नमस्कार। सोने और चांदी के बाजार में आप समझिए एक तूफान सा आ गया है और कीमतें कीमतें तो आसमान छू रही हैं। अगर सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अगले कुछ मिनट बहुत बहुत जरूरी होने वाले हैं। तो आखिर हुआ क्या है? देखिए, आज बाजार में एक ऐसी हलचल हुई है जिसने हर निवेशक, हर खरीदार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोने और चांदी की कीमतों ने एक जबरदस्त छलांग लगाई है। और सच कहूं तो इस तेजी ने सबको हैरान कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, छलांग कितनी बड़ी? तो सुनिए, सोना सीधा सीधा 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया है। ये आंकड़ा अपने आप में बता रहा है कि बाजार के अंदर कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। तो चलिए अब जरा करीब से देखते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के ताजा भाव आखिर कह क्या रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले चांदी की बात करते हैं। आज सुबह जैसे ही बाजार खुला, चांदी में 5000 रुपए प्रति किलोग्राम का जबरदस्त उछाल आया और इसी वजह से आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2400 रुपए पर पहुंच गया है। अब सोने की बात करें तो यहाँ भी कहानी बिल्कुल वही है। चाहे वो 18 कैरेट सोना हो, इसमें भी वही 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी साफ साफ दिख रही है। और गहनों के लिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी 22 कैरेट सोना, उस पर भी ठीक यही असर है। मतलब ये उछाल किसी एक क्वालिटी तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे बोर्ड पर है। और जो सबसे शुद्ध सोना है, यानी 24 कैरेट, उसके साथ भी यही हाल है। मतलब साफ है, ये तेजी पूरे गोल्ड मार्केट में एक साथ आई है। चलिए, ये तो हो गया आंकड़े, लेकिन असली सवाल तो ये है कि भाई आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कीमतें इस तरह से भागने लगी। आइए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। तो क्या है इस तेजी का असली कारण? क्या ये बस 2-4 दिन की बात है या इसके पीछे कोई गहरी और लंबी कहानी छिपी हुई है? देखिए, इस उछाल का एक सबसे बड़ा ट्रिगर है अंतर्राष्ट्रीय तनाव। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन फिर से बढ़ गई है और ऊपर से चीन को भी चेतावनी मिली है कि अगर उसने ईरान का साथ दिया तो उसे भारी टैरिफ झेलने पड़ सकते हैं। होता क्या है ना कि जब भी दुनिया में इस तरह की अनिश्चितता फैलती है, उसका सीधा असर सोने पर पड़ता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब दुनिया में माहौल गड़बड़ाता है तो निवेशक अपना पैसा बचाने के लिए सुरक्षित निवेश, या जिसे हम सेफ हेवन कहते हैं, उसकी तरफ भागते हैं। और सोना तो हमेशा से सबसे बड़ा सेफ हेवन रहा है, इसलिए उसकी मांग बढ़ जाती है और साथ में कीमतें भी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ वैश्विक तनाव तक ही सीमित नहीं है। बाजार हमें एक और भी गहरा संकेत दे रहा है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। बाजार के जो बड़े बड़े जानकार हैं ना, वो ये मानते हैं कि सोने का कुछ समय से एक रेंज में रुके रहना असल में कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक बड़ी छलांग लगाने से पहले की तैयारी थी। इसका मतलब जो हम आज देख रहे हैं वो शायद बस शुरुआत है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो ये है कि दुनिया भर से इतनी नेगेटिव खबरों के बावजूद सोना टूट ही नहीं रहा था। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कोई बाजार बुरी खबरों पर भी गिरने से मना कर दे तो समझ जाइए कि उसकी नींव बहुत मजबूत हो चुकी है। तो हमें रोज की छोटी मोटी हलचल और बाजार की असली मजबूती में फर्क समझना होगा। एक तरफ है रोज के उतार चढ़ाव जो आते जाते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है वो मजबूत कारण जो बाजार को थामे हुए हैं, जैसे अमेरिका में महंगाई का काबू में ना आना, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों का लगातार सोना खरीदना और डॉलर इंडेक्स का कमजोर पड़ना। ये सारी वजहें सोने को लंबे समय तक सपोर्ट देती हैं। तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए अगर कोई सोना या चांदी खरीदना चाहता है तो भाई सही रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, अक्सर सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सही कीमत का इंतजार करना। और यकीन मानिए, इसी इंतजार के खेल में सबसे अच्छे मौके हाथ से फिसल जाते हैं। जब बाजार गिरता है तो और गिरने के डर से कोई खरीदता नहीं, और जब ऊपर चला जाता है तो बस पछतावा रह जाता है। तो समझदारी इसी में है कि एक साथ बड़ा निवेश करने की बजाय धीरे धीरे निवेश किया जाए। मतलब जब भी दाम में थोड़ी गिरावट दिखे, थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर लें। इससे क्या होगा? आपकी औसत कीमत संतुलित बनी रहेगी और लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और हाँ, खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, सोने की शुद्धता के लिए हमेशा हॉलमार्क का निशान जरूर देखें। दूसरी, जो भाव बताए जाते हैं उन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से लगता है। और तीसरी बात, ये भाव होलसेल के होते हैं तो रिटेल में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है।
तो सवाल अब यही है, क्या सही कीमत का इंतजार करना है जो शायद कभी आए ही ना, या फिर एक सोची समझी रणनीति के साथ इस मौके का फायदा उठाना है? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।